हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीना पानी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूज़न थी, उसे हम फिर से बता दे रहे हैं। 11 नंबर का पहला क्वेश्चन। बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में आप लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो बेटा, दो नंबर के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, तो अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता है तो उसे हम एवरेज से निकाल लेते हैं, मतलब दोनों का ऐड करके अपान 2 कर देंगे, तब आ जाता है। लेकिन रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं, मतलब उनकी लिमिट नहीं है। दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। इसलिए कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितना पूछा जाता है उस हिसाब से हमको निकालना होता है। तो बेटा यहाँ पे पूछ रहा फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो बेटा 1/3 और 1/2 के बीच में अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो इन्फिनाइट नंबर होंगे, मतलब कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें पूछ कितना रहा है? 10 रेशनल नंबर। तो बेटा जैसे हमने बताया था पिछले इस क्वेश्चन में, वो भी सही है, क्योंकि वो पॉइंट में हमने निकाला था। 1/3 का मैंने क्या किया था? 0.33 इसका ये होता है, और 1/2 का 0.5 होता है, 0.5 होता है। मैंने 0.4 लिया था। ठीक बेटा, मैंने 0.4 किया था, इसलिए क्योंकि ये इनके बीच में आता है, ये इससे कम है, तो मैंने इसलिए इसको कम लिया था। और रेशनल नंबर बिटवीन का मतलब है दोनों के बीच में आना चाहिए बस। तो ये भी मैंने पॉइंट में लिया था, और उसके बाद इनके बीच में जो जितने नंबर थे वो हमने निकाल दिया था। तो बेटा ये भी सही है, इसमें भी 10 रेशनल नंबर निकल रहे थे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको हम दूसरी तरह से भी बता दे रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, दूसरा तरीका क्या है, ये नंबर जो हैं सबसे पहले इनका हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, 2 है, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से। तो चलिए कर लेते हैं। अगर 2 से करेंगे तो ऊपर भी वही करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे। अब संख्याएं क्या हो गई? 2/6, और यहाँ क्या हो गया? 3/6। तो बेटा अब रेशनल मतलब ये नंबर जो है डिनोमिनेटर बराबर हो गया। डिनोमिनेटर सबसे पहले हमने बराबर कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमें 10 रेशनल नंबर कितना दिया हुआ है, मतलब n = 10 मान लेते हैं। 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी n = 10। तो हम n+1 से, मतलब n+1 क्या होगा? 10+1 कितना हो जाएगा? 11। अगर हमें जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं उससे एक ज़्यादा हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें 10 फाइंड करना था, तो n = 10 है, तो n+1 यानी 10+1 कितना होगा? 11। तो हम 11 से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। इतना याद रखना, अगर हमें 3 नंबर कहता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, अगर 4 कहता तो हम उससे एक ज़्यादा यानी 5 से मल्टीप्लाई करते दोनों में। अब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 11 करेंगे दोनों जगह पे, नीचे भी 11 से, एंड इसमें भी करेंगे 3 × 11, 6 × 11। अब संख्याएं क्या हो गई? ऊपर हो गया 22/66 एंड 33/66, ये हो गया। तो अब हमें ये पता चल जाए, नीचे डिनोमिनेटर तो बराबर है। अब 22 के बाद और 33 के पहले जितने रेशनल नंबर हैं उन्हें हम नोट कर लेते हैं। तो 23 के बाद क्या होगा, लिख लेते हैं 10 रेशनल नंबर। 22 के बाद 23 से स्टार्ट करेंगे, 23/66, फिर 24/66, 25/66, 26/66, 27/66, 28/66, 29/66, 30/66, फिर 31/66, 32/66,
अब इसके बाद क्या 33। अब इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रेशनल नंबर हो गए। तो ये नंबर्स भी रेशनल नंबर जो इनके बीच में आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इस तरह से बनाया, पहले डिनोमिनेटर बराबर किया और फिर 10 नंबर्स निकालने थे तो हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, तभी हमको 10 नंबर्स मिल पाएंगे। अगर हमें 11 निकालना होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते तो हमें 12 नंबर मिलते, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसके बीच में हमें सिर्फ 10 रेशनल नंबर ही मिलेंगे, और जो कि हमने लिख दिया। और पहले हमने जो बताया था वो क्या किया था, मैंने इसको ही सॉल्व कर लिया था। इसका सॉल्व करेंगे तो ये 0.33 आ जाएगा, और इसका सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 0.5 के पहले हमने ले लिया था 0.44। इसके अंदर आना चाहिए रेशनल नंबर का मतलब ये होता है, बस इसके आगे ना जाए, तो मैंने ये ले लिया था। तो उसमें मैंने पॉइंट में करके ऐसे निकाल दिया था, तो वो भी सही था। लेकिन आप लोग इससे करिएगा तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसे समझने में भी आसानी होगी। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।